हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 12 अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 13 cos dy over dx that is equals to a, y is equal to 1 and x is equal to 0। इसे इक्वेशन में 1 कंसीडर कर लेता हूं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं एंड देन हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने पर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा उस फाइनल रिजल्ट को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, और सी को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो ये गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन से हम सी को रिमूव करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। ऑन separating the variables on both sides in equation number 1। अगर आप इस प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको गुड मार्क्स देगा एग्जामिनर। cos dy over dx, dy over dx that is equals to, इसको उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूं। cos इनवर्स a एंड dy that is equals to cos इनवर्स a into dx। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration of dy that is equals to cos inverse a into dx। वन को हम लिख सकते हैं y रेस टू पावर 0 into dy that is equals to cos inverse a into dx। What is the integration of this? इंटीग्रेशन करने का ये रूल होता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। 0 + 1 ऊपर है, इतनी पावर इसके नीचे होगी, इज इक्वल टू cos इनवर्स ए जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसको हम क्या निकाल देंगे? बाहर निकालते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है तो
तो वो बाहर निकल जाता है। तो cos इनवर्स a जो है हमारे पास कांस्टेंट है। मुझे कैसे पता चला कि ये cos इनवर्स a कांस्टेंट है? बिकॉज इसके अंदर हमारे पास x नहीं है, बिकॉज जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको छोड़कर अगर कोई सा दूसरा फंक्शन होता है तो वो इंटीग्रेशन, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। बिकॉज cos इनवर्स a के अंदर हमारे पास x नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है। cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां पर आएगा आपके पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स a, राइट, 1 इंटू dx, 1 इंटू dx, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a, इस 1 को मैं लिख सकता हूं x रेज टू पावर 0 इंटू dx, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a, और जो हमारे पास रूल होता है कि जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड किया जाता है, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कांस्टेंट c क्यों लगाया? बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस c, y इज इक्वल टू x इंटू cos इनवर्स a प्लस c, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये कंडीशन है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां पर y की वैल्यू 1 है एंड x की वैल्यू 0 है। cos इनवर्स a प्लस c, 1 इज इक्वल टू, अगर 0 से अगर हम किसी भी फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। c इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू x इंटू cos इनवर्स a प्लस 1 प्लस 1, ये जो 1 है इसे लेफ्ट साइड में ले जाता हूं मैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू x cos इनवर्स a, y माइनस 1 अपॉन x, दैट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a। इस cos इनवर्स को जब मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा cos y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू cos y माइनस 1 इंटू अपॉन x। इसमें से मैंने c गायब कर दिया बिकॉज इट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड particular solution. It is the final answer of this question. क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? दिए हुए अवकल समीकरण के लिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 14। dy over dx that is equals to y into 10x। इसमें आपको कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं।
फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसके वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स on both sides in equation number 1, dy upon y is equal to 10x into dx। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integration of dy upon y that is equals to integration of 10x into dx। integration of dy upon y that is equals to integration of, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं इंटू dx। अब मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, देखो इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हैं log y, लेकिन इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि हम इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर मुझे मिल जाए, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। करते हैं कि cos x का जैसे मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पर मिल जाएगा, तो मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं cos x इज इक्वल टू स्मॉल t। मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं विद द रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। sin x इंटू dx, इस -1 को मैंने राइट साइड में भेज दिया, माइनस dt। अब जहां पर भी हमारे पास cos x होगा वहां पर t पुट करेंगे, और जहां पर भी sin x इंटू dx होगा वहां पर माइनस dt पुट करेंगे। तो करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y दैट इज इक्वल्स टू, देखो sin x इंटू dx है तो इसके प्लेस पर माइनस dt, और यहां पर हमारे पास cos x है तो cos x को आपने क्या कंसीडर किया था, t। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, इस माइनस को मैं बाहर निकाल दूंगा, माइनस एंड dt अपॉन t। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, log y। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, क्योंकि 1 अपॉन टी जो है 1 अपॉन एक्स की फॉर्म का है, तो इसका इंटीग्रेशन, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो इसका भी log y होगा और इसका भी log में होगा, और 1 अपॉन एक्स का भी log x होता है। t होगा तो 1 अपॉन log t होगा, y होगा तो log y होगा, x होता तो log x होता। तो यहां पर प्लस log c में यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा रहा हूं, log y, इस माइनस log t को लेफ्ट साइड में मैं भेज देता हूं, सेंड कर देता हूं, प्लस log t इज इक्वल टू log c। log की यहां पर एक प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई होगी, वो मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, log m प्लस log n दैट इज इक्वल टू,
जब लोग पॉजिटिव होते हैं तो उनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें m एंगल है और इसमें n एंगल है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग इसमें y एंगल है और इसमें t एंगल है, इज इक्वल टू लॉग सी। देखो लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसे काट कर नहीं दिखाएंगे। वह लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, ये माइंड में रखेंगे। y मल्टीप्लाई टी दैट इज इक्वल टू सी। क्या आ गया? सी आ गया। अब ये जो t है, इस t को हमें रिप्लेस करना होगा cos x से, बिकॉज हमने यहां पर t को क्या कंसीडर कर रखा है? cos x। y मल्टीप्लाइड बाई t को हमने कंसीडर कर रखा है cos x इज इक्वल टू सी। इसे इक्वेशन में 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब आपको यहां पर कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम इसके अंदर सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे और c को हम यहां से भगाएंगे। y की वैल्यू 1 है, 1 लिख दो। x की वैल्यू यहां पर 0 है, लिख दो। cos 0 की वैल्यू होती है 1, c की वैल्यू 1। अब ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y इंटू cos x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू cos x को जब मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये इनवर्स की फॉर्म में जाएगा, यानी cos x नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन cos x दैट इज इक्वल टू, इसका जो उल्टा होता है cos x का sec x होता है, y इज इक्वल टू sec x। यहां से मैंने c को रिमूव कर दिया, तो जब मैंने c को रिमूव कर दिया तो ये क्या होगा? हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। नीचे लिख देंगे, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आपको अपनी कॉपी के नीचे ही लिखना है। विच इज, अपनी कॉपी के अंदर इसके नीचे ही लिखना है आपको, विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन it is the final answer of this question।